भजन पूजन श्री श्री जीवन का परम प्राप्तव्य मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाशन भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान के वैकुंठ प्रिय, जो भगवान के प्रिय जन हैं, उनका दर्शन, उनका संग, उनके माध्यम से भगवत श्रवण, ये और भी दुर्लभ है। और उसमें एक चीज और दुर्लभ है कि हम उस पर सब प्रकार से अपने को समर्पित कर दें, नैष्ठिक होकर उसका दृढ़ता से अनुसरण करें। भगवान का नाम हमें सदगति दे देगा, भगवान का नाम हमें दुर्गति से बचाएगा, लेकिन जीवन का इस माया का प्रभाव एकांतिक निवृत्त हो जाए, इसके लिए वो भजन जो है वो सूखा ना होकर उस भजन में हमारा प्रेम जुड़ना अपेक्षित है। भजन के साथ जब प्रेम जुड़ जाता है, भजन के साथ जब हमारी प्रीति जुड़ जाती है, श्रीमन महाप्रभु चरण कहते हैं भजन के साथ जब हमारी रुचि जुड़ जाती है, तो हम इस दुरत्तया माया की छाती पर भी भगवान का भजन रसास्वादन कर सकते हैं। लेकिन भगवान की माया की दुरत्तया कैसी है? जब भगवान कहते हैं दुरत्तया है, इसको लांघना संभव जल्दी नहीं है। कोई कहे भगवान की माया को हम पार कर लेंगे, नो नो नो, शिव बिरंची जासु डराही अन्य जीव के ही लेखे माही। हम छूटना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी दुरत्तया की, इसका जो दुरत्तया है जिसे लांघना संभव नहीं है, दुरत्तया है, बहुत कठिन है। कठिनता माया की लांघने की बात के साथ साथ लांघना कौन चाहता है? आज हम जितने बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, क्या मैं वाकई ही माया से मुक्त होना चाहता हूं? क्या मैं वाकई ही इस संसार के इन भौतिक, लौकिक, दैहिक, ऐन्द्रिक सुख जो जानते हुए, जनाते हुए कि ये अनित्य हैं, परिणाम में विषय दुख देंगे, इन्हीं का चिंतन हमें पुनरपि संसार सागर में ले आएगा? महाराज श्री कहते हैं आप स्त्रियां क्यों बनी? पिछले जन्म में आप पुरुष थे, स्त्री चिंतन करते मरे तो स्त्री बने। जितने पुरुष हैं ये स्त्रियां थी, पुरुष चिंतन करते मरी तो पुरुष बने। लेकिन अब तो जीवन में ऐसा करो कि कृष्ण स्मरण करते हुए मरे, ताकि हम कृष्ण दास बने, मुक्त हो जाएं। लेकिन माया की दुरत्तया क्या है कि कोई इससे मुक्त नहीं होना चाहता। अनेक दुख रे पड़े लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोर गलाए बांधिया, दैव माया बलात्कारे, खसाइया से डोरे, भव कुपे दिलेक डारिया। हे प्रभु, इस माया की विभीषिका को देखते हुए आपने कृपा करके मुझे सत्संग में बिठा दिया। मैंने माया को भी समझा, मायापति आपको भी समझा, और निश्चय किया कि अब मैं मायापति की शरण लूंगा और इस आवागमन के इस भीषण कष्ट से। भगवान से पूछा, महाराज हम कहीं जाएं क्या? कहाँ जाएं आप बताओ, बड़ी जगह होके आए, लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कहाँ जाएं? भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जाओ जहाँ किसी का जन्म हो रहा है, उस मैया की पीड़ा का अनुमान, उसे देखो, उसकी चीखो पुकार सुनो। श्री भागवत जी में लिखा है वो स्त्री सौगंध खाती है कि दोबारा पति का मुंह नहीं देखूंगी।
कितनी भयानक वेदना पीड़ा होती है। जो युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे। भगवान कहते हैं उस दारुण दुख को देखो। विदेश में एक ऐसी व्यवस्था की गई है, अब वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक प्रैक्टिकल हुई है कि नहीं पता, कि जब स्त्री प्रसव कर रही हो उसकी पीड़ा को उसके पति को दिखाया जाता है कि देखो महाराज कितना कष्टप्रद है। यही पूछते हैं जच्चा बच्चा स्वस्थ है ना। गोस्वामी जी ने कहा है जो युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे। दारुण दुख उपजता है। लेकिन माया क्या है? होय अनुकूल विसारी शूल सठ पुनिखल पति ही भजे हरि जो मेरो मन हठ ना तजे। ये है कि कोई अगर संकल्प करके कोई इस बात को समझकर अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो कर दे, वरना समर्पित करने का 100 बार निश्चय करने के बाद भी इंसान का विकल्प उसके संकल्प को खत्म कर देता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं संकल्प भगवान है, विकल्प माया है। सत्संग में हमको संकल्प आता है, अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो माइक हो, जो आत्मा के अनुकूल ना हो, अपने स्वरूप भगवत दासत्व के अनुकूल ना हो। लेकिन फिर विकल्प आ जाता है। ये भगवान की दुरत्या माया है। जो इसको समझ जाते हैं कि ये माया ही है जिसने मुझे संकल्प से पुनः विकल्प में धकेल दिया है, वो निरंतर भगवान का स्मरण दृढ़ता से करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की चर्चा है। शायद एक व्यक्ति ने पूछा, गुरु जी एक घड़ा है जिसको पानी में भरा जाता है, उसमें पानी बह जाता है। उनका क्यों? उनका भाई उसमें छेद है, क्या उसे भरा जा सकता है? गुरुजी ने कहा हाँ बिल्कुल भरा जा सकता है, उसे पानी में डूबा रहने दो। ये बड़ी अटपटी बात लगती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कोई कहे कि हम भगवत भजन को, भगवत आनंद को अपने जीवन में भर लें, जिससे कि माया के इस दोषों से, प्रभावों से, दुर्गति से बच जाएं। लेकिन छेद इसमें इतने हैं। छेद आंख का विषय है, त्वगेंद्रिय का, त्वचा इंद्रिय का विषय है। महर्षि कहते हैं सबसे जो सेंसिटिव और सबसे शैतान इंद्रिय है वो त्वगेंद्रिय है, पर ये किसी का स्पर्श करना चाहती है। जिह्वा इंद्रिय है, ये किसी का अपमान कर बैठती है, कुछ ऐसा भगवान को निवेदित ना हुआ खा जाती है। इसी प्रकार पंच इंद्रियों के पंच विषय हैं जो छेक हैं। सत्संग से भरा हुआ ये हृदय का घट 5 छेकों से पुनः खाली हो जाता है। उनका फिर क्या करें? नानक जी कहते हैं इसे पानी में ही डूबा रहने दो, इसे सत्संग में ही रखो। सत्संग से बाहर निकालेंगे तो ये पंच कर्म इंद्रियों के पंच जो विषय हैं, ये 5 छेक हमारे उस भगवत भजन के संकल्प को, भगवत भजन के आनंद के थोड़े से जल को पुनः रिक्त कर देंगे और हम फिर खाली के खाली रह जाएंगे। सत्संग में ही रखो इसको। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान का नाम दृढ़ता से, नियम से, संख्या से हम लेवें। श्री महाप्रभु जी स्वयं अर्चक होकर स्वयं अपना भजन करके हमें बताया कि भैया जब तक भगवान को सुनो
लेकिन जब भगवान को सुनने का सुयोग न बने तो भगवान को उसके जप के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त करें, भगवान के नाम का आश्रय लें, भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लें, भगवत की अर्चा पूजा करें, भगवान के धाम में निवास करें, भगवान के इन ग्रंथों का स्वाध्याय करें। इस प्रकार जैसे भी हो, लेकिन अपने इस हृदय के घट को पानी से बाहर, सत्संग से बाहर नहीं करना। जैसे ही करेंगे तो पंचेंद्रियों के पंच विषय हमारे हृदय के घट को खाली कर देंगे। एक उपाय है, ये छेद होने पर भी ये घड़ा खाली ना हो, उसी के लिए भगवान से प्रार्थना है। और वो प्रार्थना है, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजिवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दुहार रूप गुण गान, राधिका गोविंद बली कांधीव उच्च स्वरे, भीजिवे सकल अंग नयन निरे, एक बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा, सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो क्या इसको भगवत रस से भरेंगे तो ये घट खाली नहीं होगा। पंचेंद्रियों के द्वारा पंच इसके जो विषय हैं उनका नहीं खाली होगा। तब हम जब गाएंगे किसी की निंदा नहीं करेंगे, वैसे ही गाएंगे जैसे सूरदास जी ने गाया है। ये भगवत रस इतना अनंत है कि एक बार भरने पर पंचेंद्रियों के द्वारा निष्कासित होने पर भी ये खाली कभी नहीं होगा। हमारी नेत्रेंद्रिय रूप का दर्शन करेगी। जय हो श्री किशोरी जी की, जय हो श्री किशोरी जी की, जय हो लाडली जी की, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण की, जय हो। वाणी कहेगी प्रभु जी हरे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम। जिसको भी मिलेंगे श्री कृष्णाय वयम नमः। अब हमें इससे अन्यथा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। भगवान के नाम की मधुरमा का आस्वादन होने के बाद इससे अलग कुछ हम न बोल सकते हैं। हमें सब इतना फीका लगता है कि भगवान के नाम कीर्ति गुण से अन्यथा कुछ अपनी वाणी से कैसे कह दें। महाराज हमारा इतना मुंह स्वाद है कि इसके बाद ऐसे किसी विषय को उगलने का वमन करने का मन ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। किसी की निंदा कर दे, ना 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 ना, कैसे कर दे, कैसे किसी की निंदा कर दे, कैसे भगवान को अर्पित हुए बिना, जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया, तुलसी भी छोड़कर भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे कैसे ग्रहण कर ले। अरे जहां भगवत चर्चा नहीं है वहां कैसे बैठ जाएं। और अगर हम भी कुछ बोलते हैं, ओहो चरण कमल हरि राय। पहले हमको लोक चर्चा से स्वाद आता था, अब वो उसमें स्वाद नहीं है, हमने जान लिया है। पंचेंद्रियों के पंच विषयों के पंच छेद जो है इस घट में अभी भी इस रस को निष्कासित कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, वो रस इतना गाढ़ा है, रस इतना अधिक है कि वो अपने आप इतना बढ़ता रहता है। सत्संग के बाद रहने पर भी, उस नदी से बाहर आने पर भी ये घट इतना महाराज भरा रहता है
किन पंचेंद्रियों से निष्कासित होने पर भी ये खाली नहीं होता। चरण कमल हरि राही, जासु कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, अंधरे को सब कछु दर्शाई। मैं वंदो चरण कमल हरि राई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमो तिन पाई, बारंबार नमो तिन पाई। मैं वंदो चरण कमल हरि राई, मैं वंदो चरण कमल हरि राई। इस प्रकार अब हमें भगवान की चर्चा से अन्यथा कुछ स्वाद ही नहीं लगता है। हमारी जिह्वा ने उस मिठाई को चख लिया है और इस मिठाई का एक बार आस्वादन होने पर हृदय घट इससे भर जाने के बाद चाहे पंचेंद्रियों से इसका निष्कासन होता रहे, अहर्निश होता रहे, तब भी इसमें घट में कमी आने वाली नहीं है। यही उस रस का वैशिष्ट है, यही उस रस का वैशिष्ट है। महात्मा लोग इतना भगवान का भजन करते हैं, इतना रसास्वादन करते हैं, इतना गान करते हैं, लेकिन उनका घट नवीन रस से पुनः भर जाता है। तुंडे तांडव निरतिम वितनुते, तुंडावली लब्धये, करण करोड़ कडम्बनि घटयति, कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम, चेतः प्रांगन संगनि विजयते, सर्वेन्द्रियाणां कृतिम, नो जाने जनिता कि यद भिर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ये जिसने गा लिया है, ये जिसने चिंतन कर लिया है, अपने मन में इसका चर्वण कर लिया है कि वही नाम जिसका रूप गोस्वामी जी इतना आस्वादन कर रहे हैं, जिसकी मधुरमा का ऐसा गान कर रहे हैं, हमने अपने मंगलाचरण में रोज जोड़ दिया है। क्योंकि हम जिस नाम की रुचि की इच्छा करते हैं, नाम की रुचि की उस उच्चतम अवस्था में श्री रूप गोस्वामी हमारे आद्याचार्य वरीय प्रभु विराजमान है। नाम कितना मधुर है ये हम सुनते हैं, लेकिन इसका आस्वादन किन्होंने किया है? श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, श्री रूप गोस्वामी नाम रस रसिक हैं। श्रीमन महाप्रभु जी गदगद हो गए, हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे, अरे रूप अरे रूप। नाम की रस मधुरमा का ये नाम के 2 अक्षर हैं, इसमें कितना और कैसा अमृत भरा है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे गौर हरि,
हे नाम के माता पिता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। नो जाने जनिता की यद भीर मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। इस कृष्ण के अक्षर द्वय में कितना और कैसा अमृत है, ये मैं नहीं जानती। क्यों? उनका अनंत मुखों की प्राप्ति इच्छा हो जाती है। हो अनंत कानों की अबुर्द कान प्राप्त हो जाए, अबुर्द कानों की शक्ति प्राप्त हो, ताकि इस नाम की रस मधुरमा का हम रस पान करते रहें, संकीर्तन में इसका रसास्वादन होता रहे। और यही नाम कानों के रास्ते से जिह्वा के द्वारा उच्चरित होने पर जब हृदय प्रदेश में प्रवेश होता है, तो ये ऐसा आनंद में नृत्य करता है कि सर्वेंद्रियों की चंचलता जो है वो समाधि में परिणीत हो जाती है। कोई भी आज तक इस इंद्रियों की चंचलता से बच नहीं सका, लेकिन इंद्रियों को जब अपना भगवत सुख प्राप्त होता है तो ये सब समाधिस्थ हो जाती हैं। ये भी उसका आस्वादन करती हुई जीव की सबसे बड़ी सहयोगिनी हो जाती हैं। आज की तारीख में हमने सुना, हमारा ये जो शरीर है इसमें 5 छेद हैं, हम इसको रस से भरना चाहते हैं। नानक जी ने कहा नदी में ही डुबोए रखो तभी ये रस से भर सकता है, अन्यथा 5 छेद वाला घड़ा कभी नहीं भरेगा। उनका महाराज कोई ऐसा भी जल है जिससे भर दे और नदी से निकलने के बाद भी ये खाली ना हो, उनका फिर वो भजन का रस है, वो भगवत भजन है जो एक बार सत्संग से प्राप्त हो जाए, भजन क्रिया के द्वारा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि तक पहुंच जाए, तो ये घट, ये शरीर, ये मन सत्संग के बाहर भी जा करके इस 5 छिद्रों से रस का निष्कासन करेगा, लेकिन खाली कभी नहीं होगा। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद गाए, लेकिन उनके भीतर का घट नवीन रस से भरता रहा, इतना बढ़ गया कि 1.25 लाख पद गाकर भी वो खाली नहीं हुआ। नेत्रों से भगवत दर्शन करते हुए भी यद्यपि प्रज्ञा चक्षु है, बाह्य नेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का दर्शन करके अंतर हृदय से जो साक्षात्कार करते हैं, वो गोसाई जी के बालक भी आनंदमय रसमय हो जाते हैं। वाह सूरदास जी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। नेत्रेंद्रियों के द्वारा भगवान का एक बार रूप दर्शन कर लिया है, एक बार रूप दर्शन कर लिया है, और बारंबार वही रूप को देखने की चाहत बनी रहती है, और चाहत में वही पुनः पुनः हमें दर्शन को प्राप्त होता है। और दर्शन को प्राप्त करते करते करते, क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी रस है, संसार के विषय निम्नगामी है, और ये ऊर्ध्वगामी रस है। ये भगवान का रूप भी, लेकिन संसार का रूप, और भगवान के रूप में संसार का रूप तापक है, हमें उत्तेजित कर देगा, हमें उच्छृंखल कर देगा, हमें पता नहीं क्या क्या कर देगा, हमसे क्या क्या उत्पाद करा देगा। लेकिन ये भगवान का रूप ऐसा है जो हमें आस्वादन भी पूरा करेगा, करा देगा, लेकिन हमारी समाधि लग जाएगी। हाँ, समाधि लग जाएगी है। संसार में भगवान का ही रूप दर्शित होता है, संसार में भगवान का ही गुण हमें अनुभूत होता है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पही आए। श्री प्रेम मूर्ति भरत श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए 4 लाख लोगों को चित्रकूट ले जा रहे हैं, तो वहाँ सब लोग श्री भरद्वाज जी की कृपा से जो भरत जी का भाव भजन देखा, बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसे प्रेम मूर्ति भरत जी पर कोई भी आक्षेप आरोप किया,
तब वो उनकी जय जयकार करने लगे। जय जयकार श्री भरतलाल जी ने भी सुनी। ओहो, जय हो जय हो। भरतलाल जी ने भी सुनी। सब लोग कह रहे थे प्रेम मूर्ति भरत जी की जय हो। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत ही शील स्नेह शुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पहियाए। लोग श्री भरतलाल जी की जय जयकार कर रहे हैं। प्रेम मूर्ति भरत जी की जय हो। भरत जी भी कहते हैं जय हो। क्यों? भरत जी को लग रहा है कि ये राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। वो भरतलाल जी की जय कर रहे हैं। भरतलाल जी के कानों को सुनाई दे रहा है सुनत राम गुण, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए। संसार के इस विषयों का स्वभाव है, हमें कोई किसी की तारीफ करता है तो हम निंदा के रूप में उसे अनुभव करते हैं। हमारे में मात्सर्य की उत्पत्ति होती है, मत्सरता होती है। अरे उसमें ऐसे गुण क्यों हैं? नहीं होंगे। हमसे अधिक गुणवान कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं, ये झूठ है, दिखावा है। लेकिन श्री भरतलाल जी के विषय में, अपने गुणों में जब जीव उन्मत्त होता है, अहंकारी होता है। हमारे महाराज जी कहते हैं किसी की प्रशंसा करना उसको शराब पिलाना है। अब बताओ, वैष्णव लोग ना तो पीते हैं ना पिलाते हैं। जो वास्तविक प्रशंसा जय जयकार होती है आत्मानंद के लिए, उसमें अभिमान नहीं होता। और जो बनावटी होती है उससे किसी को भी अभिमान होता है। अब श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के लिए जय जयकार हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ये राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। संसार का जो सुख है, संसार के विषय निम्नगामी हैं, हमें कितना गिरा सकते हैं। ये शराब है किसी की प्रशंसा करना। लेकिन धन्य है प्रेम मूर्ति भरत, प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। सारे 4 ही वर्ण है। बैखानस है, कोई वानप्रस्थी है, गृही है, गृहस्थी है, सन्यासी है, बटु है। वो सभी जय जयकार कर रहे हैं भरतलाल जी की। अब इतने लोग शराब पिला रहे हैं प्रशंसा की, लेकिन धन्य है प्रेम मूर्ति भरत जी। धन्य है ये भजन की अंतर की जो प्राप्ति का सुख है कि भरतलाल जी भी उसमें जय जयकार कर रहे हैं कि वो एक विष अमृत बन गया। हमने सुना एक इससे भयानक विष है वो प्रशंसा का, वो शराब है। लेकिन भरतलाल जी के कानों में पड़ते ही वो राम जी के गुणों में परिणित हो गई। आज की तारीख का एक बड़ा आनंदमय, आश्चर्यमय, रसमय पक्ष है। हमको पता है मीरा जी ने विष पिया, प्रहलाद जी ने विष पिया, वो अमृत हो गया। लेकिन एक इससे भयंकर विष है, वो है शराब। वो शराब श्री भरतलाल जी को पिलाने वाले प्रमुदित सारे आनंदमय होकर के मानो जन जन तीर्थराज प्रयाग का भरतलाल जी को शराब पिला रहा है प्रशंसा की। लेकिन धन्य है भरत जी, उनके कानों में ये शराब भी जाकर हृदय में राम जी के गुणों का अमृत बन जाती है।
ये भगवत रस से अपने हृदय के छेक वाले घट को भरने का उपाय है। नानक जी, जिस घड़े में 5 छेक हैं उसे भरा जा सकता है। उनका हाँ, उसे पानी में रखे रहो। उनका महाराज कुछ ऐसा जल बताओ जिससे कि 5 छेक वाला घड़ा भी भरा रहे और उसमें से अगर रस बहे तो वो कभी खाली ना हो। उनका उस रस का नाम है भगवत भजन, भजन रस। जो सुख पावो नाम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। कनक कटोरे अमृत भरिया। मीरा जी से पूछा, मीरा जी आपका हृदय का घट, आपके पास भी वही इंद्रिय है, रूप रस गंध स्पर्श, आपके पास भी उनके विषय होंगे, हैं ही हैं, लेकिन आपका हृदय का आनंद का घट कभी खाली नहीं होता है, जबकि 5 वही छिद्र आप में भी हैं। मीरा जी कहते, मैंने कुछ ऐसा रस पी लिया है जो महाराज जिसकी कभी हानि होती नहीं है, चाहे पंच इंद्रिय क्या, इससे भी ज्यादा इंद्रियों से इसका निष्कासन होता रहे। कनक कटोरे अमृत भरिया, पीवत कौन नटरे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। कोटिक पाप कटे रे। कनक कटोरे अमृत भरिया, पीवत कौन नटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। जय हो। तो आज से हम श्री नानक जी से ये पूछेंगे कि महाराज जिस घड़े में 5 छेक हैं, इसको क्या भरा जा सकता है? तब नानक जी पूछेंगे, भैया किससे भरना है? अगर तो नदी के जल से भरना है तो नहीं भरा जा सकता। अगर अन्य किसी से भरना है तो नहीं भरा जा सकता। हाँ, अगर भगवान के भजन रस से भरना है तो ये निश्चित भरा जा सकता है। उनका ये खाली नहीं होगा, उनका होगा, लेकिन ये रस ऐसा है कि जितना खाली होगा उतना और बढ़ जाएगा। ये अक्षय है। राम नाम का रस, राम नाम का आनंद, राम नाम की महिमा अक्षय है, अक्षय पात्र है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसमें कभी हानि नहीं होती है, जिसमें कभी कमी नहीं होती है। चाहे कितना भी उसमें से निष्कासित हो, कितना भी गाओ, कितना भी पियो। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
कितना भी वितरण करो, कितना भी वितरण करो, इस रस की हानि नहीं होती है, इस रस में कमी नहीं आती है। कितना भी देखो, हम देखते ही यद पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया। जय हो, जय हो। वाणी से बोलकर हम इस भगवत रस को और अक्षय कर लेते हैं। मन से स्मरण करके हम ही रस रूप हो जाते हैं। वैष्णव की संगति में, भगवत चर्चा में जो सुख मिलता है, ऐसा सुख तो कहीं मिल ही नहीं सकता। श्री श्री सूरदास जी कहते हैं, जो सुख होत कबीर जी भक्त घर आए, सो नहीं होत किए जप तक तप के, कोटिक तीरथ नहाए। बांझ ही बेटा जाए, पूत को पूत खिलाए, जो सुख होत भक्त घर आए। जब भगवत भक्तों के द्वारा भगवत चर्चा होती है तो उसके सुख की तुलना, और ये सुख भी है, अक्षय भी है, नित्य वर्तमान भी है। ये 5 छिद्रों वाला हृदय का घट खाली नहीं होता है, नवीन रस से भरता 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 ओवरफ्लडेड होकर पदावली के रूप में प्रकट होकर संसार को भी आस्वादन कराता है और खुद भी आस्वादन करता है। इसलिए कोई कहे गुरु नानक देव जी, हे परमाचार्य वर, हे मेरे संत परवर, क्या एक घाड़े को भरा जा सकता है जिसमें 5 छेद हैं? तो ये नहीं कहेंगे कि भैया पानी में डुबोए रहो, ये भी ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि किस रस से भरना है। तेल से भरना है, पानी से भरना है, घी से भरना है? नहीं, उनका इसको भगवान के भजन रस से भरो। उनका हम तो भरना चाहते हैं, लेकिन वो भजन रस कहाँ से प्राप्त करें? आजकल तो नदियों में जल नहीं है, तो भजन रस का कहाँ से प्राप्ति होगी? उनका भजन रस आपके भीतर से ही प्राप्त होगा। लेकिन जब भजन ऐसा करेंगे तो नैनन गले दे अश्रु धारया। जब इस प्रकार नाम लेंगे, इस प्रकार भजन करेंगे, तो ये 5 छिद्रों वाला घट जिसमें रूप रस गंध स्पर्श, ये विषय महाराज रोज हमें खाली करते जा रहे हैं, हम खाली होते जा रहे हैं। लेकिन एक नवीन रस से भर जाएंगे जब इस रस को भरने वाला रस भगवान का भजन होगा, भगवान होंगे। और वो कब भरा जाएगा? हरि हरि कवे मोर हईवे सुबिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। प्रेमा वश होकर, प्रेम पूरित होकर जब इस रस को हृदय से ही भरेंगे, हृदय में ही रस है, हृदय में ही आनंद है। नदी का जल सूख जाए, कुएं बंद हो जाए, लेकिन हृदय का कुआं ना कभी बंद होगा और ना इसमें रस की हानि होगी। लेकिन इसको काढ़ने का तरीका है, नैनन गले दे अश्रु धारया, द्रवित चित्त होकर, भगवान से प्रेम पूरित होकर जब हृदय के आनंद को अपने नेत्रों के जल तक लाएंगे, जल के रूप में बरसेंगे, तो हृदय का घट इस भगवत रस से भर जाएगा। चाहे 5 इंद्रियों से निष्कासित होता रहे, तथापि ये कभी खाली नहीं होगा। ये अपूर्वतम भगवत रस की विधा है, लेकिन ये भरेगा कब? श्यामा, जैसे कहते हैं हरि हरि ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी। सरोज जी, अपना ये जो दर्शन है ना, ये बंद कर दीजिए, घर का हो चाहे कोई भी हो। ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी, मोहे युगल नाम
अति ही प्रिय लागे। कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही वासो अनुरागे। ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी, मोहि युगल नाम अति ही प्रिय लागे। कानन सुनत राधिका मोहन, मन हित ही वासो अनुरागे। सबई आन लालसा तज के, पुलक रो मवाही पग पागे। राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निसि जागे। रसना मुदित दिवस निसि जागे। जय हो। इस प्रकार जब सुयोग बनेगा तो फिर हृदय का घट 5 छिद्र होने पर भी खाली भी होगा, लेकिन नवीन रस से भरता जाएगा। यही जिंदगी का सदाचार है, यही जीवन की यथार्थता है, सत्यता है, धन्यता है। अब आप अपनी प्रभात फेरी का राजन ये संकीर्तन यहाँ लगा दो। मेरी 1 घंटे से ज़्यादा बोलने की कैपेसिटी नहीं है, वो 1 घंटा होने को है, तो आप अपना संकीर्तन प्रभात फेरी का लगा दो, ताकि कोई बोलने वाले तो सब अपना भजन कर रहे हैं, पद गाने वाले रवि जी भी शायद वो प्रभात फेरी में हैं, सुरेंद्र जी भी शायद अपना भजन कर रहे हैं। तो फिर आप अपने यहाँ का संकीर्तन लगा दो, वरना फिर इसका विश्राम कर दो। 6 बजे शुरू किया था, 7 बजने को हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। रविदास जी आप ऑनलाइन हैं तो कृपा करो। सुरेंद्र जी आप ऑनलाइन हैं तो कृपा करो। राजन प्रभु जी आप ऑनलाइन हैं तो कृपा करो।